हाँ, तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला देखिए, मैक्सिमम यूज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड पहला। दूसरा फॉर्मूला क्या है? मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस एवरेज कंजम्पशन टू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। और तीसरा फॉर्मूला सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम कंजम्पशन। सर 99% टाइम ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, मैक्सिमम यूज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, तो ये बाबू हम लोग का फॉर्मूला नंबर क्या होगा? जोर से बोलिए, रीऑर्डर लेवल। कौन सा लेवल बाबू? दूसरा फॉर्मूला लिखिएगा मिनिमम लेवल। कोई बात नहीं, पहले मिनिमम भी लिख लेते हैं फिर मैक्सिमम लिखेंगे। हाँ, लेवल मतलब स्टॉक का लेवल, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो मिनिमम लेवल या मिनिमम स्टॉक लेवल दोनों का मतलब सेम है बाबू। इसका फॉर्मूला होगा आरओएल। आरओएल मतलब रीऑर्डर लेवल। जोर से बोलिए, माइनस इसमें से हम लोग करेंगे नॉर्मल या यूज। नॉर्मल यूज मतलब एवरेज यूज। हाँ, नॉर्मल यूज इन, जोर से बोलिए सारे बच्चे, नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, ये सर हम लोग का फॉर्मूला नंबर कौन सा हो गया? जोर से बोलिए सारे मेरे बच्चे, मिनिमम लेवल। कौन सा लेवल? सर तीसरा फॉर्मूला हम लोग लिखने जा रहे हैं बाबू, मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल मतलब मैक्सिमम स्टॉक लेवल। बाबू फॉर्मूला लिखिए सारे मेरे बच्चे, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। बाबू रीऑर्डर क्वांटिटी का दूसरा नाम क्या है? आरओक्यू। जो हम लोग इधर में पढ़ के आए हैं, देखे ना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का दूसरा नाम क्या है? आरओक्यू, रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर, तो जल्दी से आ जाओ सारे मेरे बच्चे। ठीक है, तो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला बोलिए, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। इसमें से हम लोग माइनस करेंगे मिनिमम यूज, यूज यानी कंजम्पशन, यस, मिनिमम यूज इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। आरओएल क्या है? रीऑर्डर लेवल, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। आरओएल जो है ना, ये बाबू, ये जो ऑर्डर लेवल है ना, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आरओएल। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला एवरेज स्टॉक लेवल। ये बाबू याद रखिएगा, एवरेज स्टॉक लेवल के अंदर दो फॉर्मूला है। ठीक है, चले आइए सारे मेरे बच्चे, पहला तो आप लोग दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देंगे 2 से। एवरेज स्टॉक लेवल, बोलो सीधा, पहला तो यही फॉर्मूला है, मिनिमम लेवल, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय, यस, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। एक तो ये है जो जनरली यूज हो जाएगा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आपके साथ खेलेगा, कभी कभी ये फॉर्मूला भी आपको यूज करना पड़ सकता है। तो सारे प्यारे बच्चे को फॉर्मूला याद है? लिखिए बाबू, फॉर्मूला है मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 इंटू ईओक्यू। ईओक्यू मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और लास्ट फॉर्मूला सारे प्यारे बच्चे लिख लीजिएगा, डेंजर लेवल। हाँ, डेंजर से, यस, डेंजर लेवल। क्यों, आपको क्या लगता है नहीं बोलेगा? नहीं सर, वो प्रीवियस टाइम कराए हैं। एवरेज कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज, मैक्सिमम लीड टाइम इमरजेंसी परचेज। इनडायरेक्टली मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है नहीं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सारे मेरे बच्चे ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, तो कितने फॉर्मूला हो गए एक बार आप लोग रिकैप कर लो। रीऑर्डर लेवल, दूसरा हो गया मिनिमम लेवल, तीसरा हो गया मैक्सिमम लेवल, चौथा हो गया एवरेज स्टॉक लेवल। और इधर में आप लोगों को पता है इकोनॉमिक क्वांटिटी का फॉर्मूला √2 into A/O। बाबू ए मतलब बोलो एनुअल कंजम्पशन, ओ का मतलब बताओ सारे मेरे बच्चे ऑर्डरिंग कॉस्ट, कौन सा कॉस्ट, और सीआई का मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, इसको स्टोरेज कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालते हैं जल्दी से बताओ सारे मेरे बच्चे। ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या है? एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ईओक्यू। तीसरा फॉर्मूला बताइए सर, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 ऑर्डर, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? अभी अभी बताए थे, डेज में रहने से क्या लिखेंगे? 365, मंथ में रहने से कितना? 12, वीक में रहने से कितना? 52 इनटू ईओक्यू डिवाइडेड बाय एनुअल कंजम्पशन। एनुअल,
अच्छा कभी कभी आप लोगों को क्वेश्चन पता है क्या कर देगा, आपको ब्रैकेट में दे देगा कि डेज जो है ना आपको साल भर में कितना लेना है, 360 क्या लेना है। तो वैसे सिचुएशन में आप 365 को इग्नोर करके क्या लीजिएगा, जल्दी से बाबू 360, बिकॉज़ क्वेश्चन बोला है, ठीक है, क्वेश्चन ग्रेड एक बार समझाइए कैसे बोल सकता है वीक में। अभी पूरा समझाएंगे, पूरा सम्स उसके ऊपर पूरा एकदम सम्स करेंगे हम लोग, ठीक है। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला बताइए सारे पे बच्चे। ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं है, टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल फॉर्मूला बोलिए EOQ by 2 डिवाइडेड इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, और लास्ट में तो सारे पे बच्चे क्या है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑप्टिमम नंबर ऑफ इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। ये खाली याद रखिएगा एट EOQ लेवल, जो बोलिए हम लोग का टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट किसके बराबर होता है, जल्दी से बताओ सारे बच्चे, टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल। तो ये फॉर्मूला टोटल मिला जुला के 5 इधर हो गया और मोटा मोटी सर 5 इधर हो गया, तो 5 + 5 कितने फॉर्मूला हुए, 10 पक्का। तो जल्दी से इस फॉर्मूला को फटाफट कॉपी करिए प्यारे बच्चे। ये क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आप इस इंफॉर्मेशन को यूज करो। देखो बाबू, एनुअल यूसेज ऑफ आइटम इन ए स्टोर, बताओ कितने कितने हैं, 8000 यूनिट्स। अच्छा कॉस्ट बाबू, ये जो एनुअल यूसेज ऑफ आइटम है ना, ये हमारे लिए क्या है, ए, क्या है बाबू बताओ। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ बाबू ये हमारे लिए क्या है, ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट, कौन सा कॉस्ट। और तीसरा बताओ यूनिट परचेज प्राइस। अच्छा बाबू एक यूनिट परचेज करते हैं ना, उसका क्या है प्राइस है, कितना 15। अब बाबू बताओ, बोला है कॉस्ट ऑफ कैरिंग यूनिट फॉर 1 ईयर, कितना बोला है 20%, जोर से बोलो 20% ऑफ परचेज प्राइस पर यूनिट, ओके। तो बाबू हम लोग कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे 15 का कितना परसेंट, 20%। तो और तो सारे प्यारे बच्चे फटाफट क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले ए एनुअल कंजम्पशन बताओ बाबू कितना, 8000 यूनिट्स। बाबू दूसरा कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट बताओ बाबू कितना, ₹30। और तीसरा बोला है सर सीआई का मतलब था ना कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर, जो से बोलिए। तो बताओ सारे मेरे बच्चे, हम लोग का परचेज प्राइस है 15, कितना है, और उसका कितना परसेंट बोलो 20%। तो 15 का 20% कितना बाबू, ₹3। तो हम लोग का ये सब आ गया। बोलिए पहला फॉर्मूला क्या पूछा है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, क्या पूछा है। तो बताओ पहला फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे बाबू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। शॉर्ट में आप लिख सकते हो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बताओ फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर, जोर से बोलिए 2 × A × O डिवाइडेड बाय CI। तो वो बताओ सारे पे रूट अंडर 2 × A, एनुअल कंजम्पशन बताइए कितना है 8000, ऑर्डरिंग कॉस्ट बताओ वो कितना है ₹30, और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम बताओ वो कितना है ₹3। तो जल्दी से इसका कैलकुलेशन करके तो बच्चे बताओ मेरे को 400 यूनिट। तो बाबू हम लोग का ये आ गया EOQ कितना यूनिट्स आ गया, 400 यूनिट्स। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गया 400 यूनिट्स, ठीक है। तो आई होप सारे पहले बच्चों को पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया, EOQ कितना यूनिट आ गया, जोर से बोलिए 400 यूनिट्स, डन। अच्छा दूसरा फॉर्मूला बताइए क्या पूछा है, ऑप्टिमम, बोलिए बोलिए ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स। बाबू ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या है बताओ सारे मेरे बच्चे। ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला हमने लिखाया था एनुअल कंजम्पशन, जो बोलिए डिवाइडेड बाय EOQ, मतलब साल में हम लोग कितने ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो अब बाबू फॉर्मूला नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं, ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ऑप्टिमम नंबर ऑफ, जोर से बोलो बाबू ऑर्डर्स। ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला बोलो सारे बच्चे, एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय EOQ, EOQ। तो बताइए इस क्वेश्चन में एनुअल कंजम्पशन कितना है सारे मेरे बच्चों को पता है 8000 यूनिट्स, और EOQ कितना है 400 यूनिट्स। कट कर दीजिए डियर। तो साल भर में हम लोग कितने बार ऑर्डर प्लेस करते हैं बताओ तो जल्दी से बताओ, 20 टाइम्स। कितने टाइम्स नहीं बोलोगे, साल भर में हम लोग कितने ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, जोर से बोलिए सारे मेरे बच्चे 20 टाइम्स, 20 बार, ठीक है। ये दो फॉर्मूला क्लियर। आइए तीसरा फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 3, जल्दी से बताओ सारे मेरे बच्चे, फॉर्मूला नंबर 3 क्या है, टाइम इंटरवल बिटवीन, बोलो बोलो टाइम इंटरवल बिटवीन कितने ऑर्डर, 2 ऑर्डर। तो बाबू हम लोग यहां पे लिख लेते हैं C, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 ऑर्डर्स।
बताओ तो बाबू फॉर्मूला क्या लिखा थे, याद है? 365 इंटू EOQ डिवाइडेड बाय एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय, तो बताओ तो सारे मेरे बच्चे 365 इंटू EOQ कितना है 400 और डिवाइडेड बाय एनुअल कंजम्पशन बताओ बाबू कितना है? एनुअल कंजम्पशन इज 8000 यूनिट्स। काट के बताओ कितना रहा है? 18.25। तो भैया 18 डेज ले लो ना। तो बताओ सारे मेरे बच्चे एक ऑर्डर और दूसरे ऑर्डर के बीच में कितने दिन का गैप होता है बताओ बाबू? 18 दिन। यानी आज अगर ये ऑर्डर करेंगे तो फिर 18 दिन बाद दूसरा ऑर्डर क्या करना पड़ेगा? प्लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट जल्दी बताओ बाबू क्या है? टोटल कैरिंग कॉस्ट पर ईयर। बोलिए बोलिए। तो बाबू टोटल कैरिंग कॉस्ट पर ईयर का फॉर्मूला बोलो सारे मेरे बच्चे। मैंने है टोटल कैरिंग कॉस्ट पर एनम, फॉर्मूला मैंने लिखा बाबू EOQ डिवाइडेड बाय 2, जोर से बोलो, इनटू कैरिंग कॉस्ट CI लिख दे, CI पर यूनिट पर एनम। बाबू बोलो EOQ कितना, जोर से बोलो सारे बच्चे, 400 डिवाइडेड बाय 2 इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। देखिए हमने निकाला कितना बाबू? 3। तो 400 डिवाइडेड बाय 2 कितना? 200। 200 इंटू 3 करेंगे, बोलो वो कितना आ रहा है? 600। डन। और लास्ट फॉर्मूला बताइए सारे मेरे बच्चे, लास्ट क्या है? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट E, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। बताओ बाबू टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या मैंने बोला था? ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू, बोलो ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। तो बाबू बताइए इस क्वेश्चन में अपने ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना टाइम्स है? जल्दी से बताओ सारे बच्चे। 20 टाइम्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। बताओ बाबू एक ऑर्डर को प्लेस करने में कितने रुपए लगता है? 30। तो बताओ 20 इंटू 30 कितना? 600। इधर भी 600, इधर भी 600। तो याद है ये फॉर्मूला जो मैंने दिखाया था, ये वाला याद करो सारे मेरे बच्चे। यही फॉर्मूला है कि EOQ लेवल पे देखो बाबू, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। डन। तो आज ये सारे मेरे बच्चे क्वेश्चंस देखिए, फटाफट सॉल्व कर लीजिए, ठीक है? तो ये हम लोग का था क्वेश्चंस नंबर 1। डू इट फास्ट। आप लोग ये क्वेश्चंस देखो ध्यान से, ये ज्यादातर टाइम जो है ना क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम देखिएगा EOQ में ये क्वेश्चन पूछे, बहुत सारे बच्चे का इंटरनल में भी ये क्वेश्चन आया होगा। आप एक बार क्वेश्चन देख लो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है डियर, कोई क्वेश्चंस में ज्यादा टफनेस नहीं है। तो चलिए एक बार देख लीजिए सारे मेरे बच्चे। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कंज्यूम करता है एवरेज कितना यूनिट्स? बोलो बाबू 300 यूनिट्स ऑफ आइटम ऑफ रॉ मटेरियल्स पर मंथ। हेलो सर, यहाँ पे बोला है मंथली दिया है, क्या दिया है? तो बताओ सारे मेरे बच्चे हम लोग का एनुअल कंजम्पशन कितना हो जाएगा? 300 into 12, 4800। तो एनुअल कंजम्पशन हो जाएगा डियर 300 इंटू 12, 3600 यूनिट्स, है ना सर? 12 से क्यों? क्योंकि मंथली है। अब आप ध्यान से देखना, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। बाबू एक यूनिट परचेज में कितना प्राइस है? 25 रुपया। अपने को परचेज प्राइस से क्या निकालते हैं? जल्दी से दो सारे बच्चे, कैरिंग कॉस्ट। क्या निकालते हैं? अच्छा देखिए सर, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर प्लेस करते हैं तो बाबू बताओ तो कितना रुपया लगता है मेरे को? 250, 250 रुपीज। तो बाबू ये हम लोग का हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट को शॉर्ट में OR लिखे, मतलब O लिखे, एनुअल कंजम्पशन को शॉर्ट में A लिखे। चलो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बताओ बाबू, ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी O और एनुअल कंजम्पशन मतलब A। बोलो बाबू कितना आया? जल्दी से बताओ सारे मेरे बच्चे। ₹250। हाँ, अब आप थोड़ा ध्यान से देखना, यही है क्वेश्चन के सारा ट्विस्ट। बोला है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम दिया हुआ है, रेंट, टैक्सेस, इंश्योरेंस कितना रुपया करके। तो बाबू आप लोग हेडिंग दे दो सारे मेरे बच्चे, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। बाबू क्या क्या लग रहा है? जल्दी से बताओ सारे मेरे बच्चे। सबसे पहले क्या लग रहा है? रेंट। हेलो बोलिए, रेंट, टैक्सेस, इंश्योरेंस। बोलो वो कितना रुपया करके लग रहा है? ₹2.5। और उसके संग संग हो सकता है ये भाई साहब के पास पैसा नहीं होगा तो इन्वेंट्री परचेज करने के लिए बैंक वगैरह से क्या लेते होंगे? लोन लेते होंगे। क्या लेते होंगे? तो उसके ऊपर इन्होंने कितने % का इंटरेस्ट पे करना है बाबू? जल्दी से बताओ। 10% पर एनम। 10%। तो बाबू ये भी ऐड होगा, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द कैरिंग कॉस्ट, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द। अच्छा कभी कभी किसी क्वेश्चन में ऑब्सोलेंस देगा, क्या देगा?
तो भैया वो भी कैरिंग कॉस्ट का ही क्या है, पार्ट है। वंस मोर, ऑब्सोलेंस भी कैरिंग कॉस्ट का ही क्या है, पार्ट है। तो बाबू लिख लेते हैं हम लोग इंटरेस्ट को। तो बताओ बाबू इंटरेस्ट, बताओ परचेज प्राइस कितना रुपया, जोर से बोलिए 25। तो 25 का कितना परसेंट, 10%। बोलो बाबू करो, 2.5 रुपीस। तो बाबू 2.5 प्लस 2.5 बता दो कैरिंग कॉस्ट कितना आ गया, 5। अब इस क्वेश्चन में अपने को क्या क्या पूछा है, सबसे पहला पूछा है ईओक्यू। क्या पूछा है, तो निकालो सारे मेरे बच्चे, ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, रूट अंडर 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाई सी आई। तो चलिए डियर फटाफट हम लोग करते हैं। रूट अंडर 2 इंटू ए, एनुअल कंजम्पशन कितना निकला 3600। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज हाउ मच डियर, जल्दी से बताइए, ₹250। और अभी अभी आप लोगों ने सारे प्यारे बच्चे कैरिंग कॉस्ट निकाला कितना, 5। कोई बच्चा मेरे को रूट करके बता दो जल्दी से कितना है आंसर, 600 यूनिट्स। वेरी गुड सिद्धार्थ। तो आ गया डियर यहाँ पे 600 यूनिट्स। चलो तो जल्दी से बताइए सर ईओक्यू आ गया। सर सारे प्यारे बच्चे को याद रखना, ये सबको मल्टीप्लाई करिएगा और उसको किस तरह से डिवाइड करिएगा, 5 से, और इसके बाद रूट निकालिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा इतना 600 यूनिट। 600। बाबू दूसरा देखो क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। बाबू वही फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्डर, जो बोलो। तो बाबू जल्दी जल्दी आ जाओ, हम लोग फॉर्मूला नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये कॉपी हो गया सारे प्यारे बच्चे का, छोटा कर दिया, हाँ छोटा करते हैं। दूसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर, हाँ इसका मतलब वही हुआ ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर, बोलो डियर बोलो, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला सारे मेरे बच्चे जल्दी से बता दो। फॉर्मूला क्या होता है, एनुअल कंजम्पशन, बोलो, डिवाइडेड बाय ईओक्यू। तो बाबू बताओ एनुअल कंजम्पशन कितना है इस क्वेश्चन में, बताओ एनुअल कंजम्पशन बताओ कितना है, 3600। और ईओक्यू कितना है बोलिए, 600। तो बाबू आ गया हम लोग का 6 टाइम्स। बाबू साल भर में हम लोग कितने ऑर्डर प्लेस करते हैं जल्दी से बताओ, 6 ऑर्डर। और तीसरा टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर्स, टाइम बिटवीन, अच्छा यहाँ पे डेटा मंथली में दिया है, किसमें दिया है, तो बाबू हम भी ऑर्डर जो है किसमें निकालेंगे, मंथ। तो बोलो सारे मेरे बच्चे टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर्स का फॉर्मूला क्या जाएगा, देख लो सारे मेरे बच्चे, बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है। टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर्स, नहीं बोलेंगे, टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर्स, फॉर्मूला बोलिए, फॉर्मूला 12 मंथ्स इनटू ईओक्यू डिवाइडेड बाय एनुअल कंजम्पशन। वो एनुअल कंजम्पशन को शॉर्ट में आप लोग ए भी लिख सकते हो। हाँ तो जल्दी से बताओ सारे मेरे बच्चे, 12 ईओक्यू कितना आया, ईओक्यू इज 600 है ना, और डिवाइडेड बाय एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन बाबू जल्दी से बता दो सारे मेरे बच्चे कितने हैं, 2 आएगा 3600। तो कितना आ रहा है, 2 मंथ्स। एक और दूसरे ऑर्डर कितने महीने का गया बाबू, 2 महीने का। हाँ वो हमको पहले पता चल गया कि एक ऑर्डर में 600 डिवाइडेड बाय एनुअल कंजम्पशन, तो पहले से पता चल गया 6 टाइम्स। एग्जाम में ये वाले क्वेश्चंस का आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया है बहुत सारे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुन रहा, आप ऐसा मान लो कि क्वेश्चंस का प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहता है, आ सकता है, ठीक है, चांसेस बहुत ज्यादा है। सुनिएगा सारे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन ध्यान से पहले देखिए क्या बोल रहे हैं। सचिन लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, बताओ क्या क्या है, कंजम्पशन बताओ कितना है बाबू, 300 यूनिट पर क्वार्टर। साल में कितने क्वार्टर होते हैं बताओ, 4। तो बता दो सारे मेरे बच्चे, सबसे पहले एनुअल कंजम्पशन, तो एनुअल कंजम्पशन आ गया बाबू 300 इंटू 4, 1200 यूनिट है ना। अब देखिए कॉस्ट पर यूनिट मतलब बाबू ये परचेज प्राइस है, कौन सा प्राइस है, यानी हम 1 यूनिट परचेज करते हैं तो उसके लिए कितना रुपया देना पड़ता है, 40 रुपया। तीसरा क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑन ऑर्डर, जोर से बोलो बाबू ये कौन सा कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी ओ, बोलो वो कितना है जल्दी से बताओ, ₹600। अच्छा ध्यान से देखिए सारे प्यारे बच्चे, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बता दो, ऑब्सोलेंस कितना परसेंट और इंश्योरेंस कितना परसेंट, 25%। जो बोलिए ऑब्सोलेंस और इंश्योरेंस कितना परसेंट, 25%, ठीक है।
तो दोनों को जोड़ दीजिए, 25 प्लस 15 कितना है 40। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा दोस्तों बोलिए। हाँ तो जल्दी से बताइए सर 40 का 40%, नहीं तो कोई बच्चा ऐसे भी दिखा सकता है 16। आप यहाँ पे हेडिंग दे दो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, बहुत सी है। और इसमें सबसे पहले आपको क्या दिखाना है जल्दी से बताओ सारे मेरे बच्चे। आप अलग से भी दिखा सकते हो ऑब्सोलेंस। बाबू किस पे निकलेगा जल्दी से बताओ, परचेज प्राइस किस पे निकलेगा, तो 40 का 15% करो बाबू। और दूसरा इंश्योरेंस ऑन इन्वेंट्री, इंश्योरेंस ऑन इन्वेंट्री 25%, बोलो बाबू करो। 40 का 15% कितना, 40 का 15%। हाँ 16 ₹6 और ये आएगा बाबू 10। तो 10 प्लस 6 कितना 16। अच्छा कोई बच्चे अगर भी चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, इस दोनों को प्लस कर दिए तो आया 40, तो 40 का 40% आप डायरेक्ट यहाँ पे दिखा सकते हो। तो बताओ बाबू कितना आ जाएगा बताओ, 40 का 40% दैट इज ₹16। आप डायरेक्ट भी ये दिखा सकते हो। इज इट ओके टू ऑल? ओके। तो हम लोग का ये क्वेश्चंस में कैरिंग कॉस्ट निकल गया ₹16 पर यूनिट पर एनम आया। अब आप आराम से बताओ सारे प्यारे बच्चे, सबसे पहले इसमें क्या पूछा है, ईओक्यू। सारे प्यारे बच्चे आंसर दीजिएगा, ईओक्यू का फॉर्मूला बताइए। √2 into A into O divided by CI। बोलो √2 into A कितना जल्दी से बताओ, 1200 यूनिट 600। और O ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना 600, यहां भी लिखे बाबू। और CI देखिए बाबू, CI कितना निकला है 16, कैलकुलेशन करके बताइए 300 यूनिट्स 300। तो हम लोग का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना आ गया 300। नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर्स, साल भर में कितने ऑर्डर प्लेस करते हैं जल्दी से बताओ बाबू। तो हम लोग का यहां पे फॉर्मूला नंबर 2 निकालना है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर। फॉर्मूला बोलिए, एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ईओक्यू। बोलो क्वेश्चन में बोलो सारे मेरे बच्चे, एनुअल कंजम्पशन कितना 1200 है ना, लोन कंजम्पशन 1200। और ईओक्यू तो अभी आपने निकाला है कितना 300। तो आगे बाबू 4 टाइप्स। साल भर में हम लोग कितने ऑर्डर प्लेस करते हैं जोर से बोलिए 4 बार। अच्छा तीसरा क्या बोला है, टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर। बाबू जल्दी से निकालो, एक ऑर्डर और दूसरे ऑर्डर के बीच में कितने गैप है बताओ बाबू। एक ऑर्डर और दूसरे ऑर्डर के बीच में कितने गैप है, मंथ में निकालिए बाबू। तो तीसरा बताओ, टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर्स। बोलो डेज में 12 ईओक्यू कैसे निकला सर कि डेज में या मंथ में, जैसे सर कोई डिफरेंस नहीं, सेम ठीक है। तो बताओ सारे मेरे बच्चे, 12 into EOQ डिवाइडेड बाय A। बोलो बाबू 3। तो बाबू हम यहाँ पे 12 into EOQ बताइए कितना 300। और एनुअल कंजम्पशन कितना 1200, 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स। सुनिए, अगर आपको यहाँ पे ये मंथ्स में नहीं निकालने का, अगर ये आपको डेज में निकालना होता तो यहाँ पे 12 की जगह क्या करते, जो बोलिए सारे बच्चे 365। कुछ नहीं, आपको मंथ में निकालना डेज में निकालना, उससे कोई इशू नहीं है। सर ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अब इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा ट्विस्ट आना बाकी है, दिस पार्ट। अगर आप लोग का ये हो गया तो जल्दी से बताइए डियर, हम लोग हो गया सर, बताइए नेक्स्ट पेज में चलेंगे। मिटाने वाला सिस्टम नहीं है, क्यों मिटाए, रहने दीजिए। अपने पास पेज का कोई कमी है जितना पेज उतना यूज, और इस पेज में भी इधर उधर करके जितना चाहे उतना यूज कर सकते। आपका मेहनत ज्यादा, मेरे को मेहनत करने में मजा आता है।
तो मेहनत करने में मजा आता है ना। ये बोर्ड इसमें डिजिटल बोर्ड का सबसे बेस्ट एडवांटेज पता है क्या है इसका, मतलब सबसे अच्छी बात इसमें क्या है कि थियरी पढ़ाने में मेरा थोड़ा सा आसानी हो गया। हाँ, सामने रख के। देखो मेरे को व्हाइट बोर्ड में भी उतना ही मजा आता था पढ़ाने में जितना इसमें आता है, ठीक है। ऐसा तो है कि इसमें कुछ रॉकेट साइंस आ गया, ठीक है, उतना ही लिखना पड़ता था। बट हाँ, थियरी में थोड़ा सा मेरे लिए क्या हो गया, आसान हो गया कि मेरे को पीडीएफ यहाँ पे ले आते हैं, फिर अभी से इसके साथ लगे देखने में सब अपना सब बोर्ड सर एग्जांपल दे रहे के पढ़ा एडिट देखेंगे। सर ग्रुप में पूरा कहना सब ग्रुप में फोटो आया किसका फोटो? हाँ ठीक है। कौन बता है माहिनूर जी ने आपको वो सब सॉल्व करके भेजा भी था, इंस्टेंट भेजा था, ठीक है। आपने उसको देखा था कि नहीं देखा था पता नहीं सर, लेकिन चाहिए था हमको। कुछ बच्चे का क्या होता है, कुछ बच्चे का माइंडसेट बहुत ही खराब होता है, ठीक है। क्या खराब होता है, उसको ना पढ़ना है ना उसको लिखना है, उसको ना मेहनत करना है, बट उसको एग्जाम में चाहिए, भर भर के नंबर चाहिए। सर अगर इतना आसान होता पर ले आता। और आजकल जो है ना ये स्कूल कॉलेज वाले बच्चे लोग जो है ना, ये टेलीग्राम वाले जमाना जो आ गया है, जिस दिन धराओगे ना उस दिन पूरा जिंदगी खत्म कर देगा, तबाह कर देगा, ठीक है। ये टेलीग्राम पे आंसर छुप छुप के देखता है। मेरे को ये नहीं समझ में आता सीयू का कैसा बंदा बैठा हुआ है कि बच्चा लोग मोबाइल लेकर के टेलीग्राम पे उसको ये नहीं पता है कि जो टीचर तुमको भेज रहा है ना टेलीग्राम पे आंसर, वो तुम्हारे जिंदगी के साथ क्या कर रहा है, खेल रहा है, ठीक है। तुम्हारे जिंदगी को पूरे तरीके से भाई कोलैप्स कर रहा है भाई, ठीक है। तुम क्या कर लोगे अगर दी नंबर भी ले आओगे। यहाँ पे देखना एमबीए सब कर करके बच्चा लोग 10,000 का नौकरी नहीं मिलता है, यही तो कारण है। इवन आईआईटी आईआईएम्स जैसे बच्चे लोग 20-22% बच्चे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि तुम बड़ा टैग बड़ा कॉलेज से पढ़ भी लोगे ना, तेरे पास नॉलेज नहीं होगा, तेरे पास स्किल नहीं होगा ना, तो तुमको जॉब नहीं मिलेगा, तो पैसा नहीं कमा पाओगे भाई, सिंपल बात है। और अल्टीमेट सक्सेस है पैसा कमाना। तुम पैसा नहीं कमाओगे, तुम्हारा कितना डिग्री क्या है नहीं है कोई मैटर भाई, पैसा कमाओ, इज्जत मिलेगा। और वो केवल एक ही चीज सीखो, लेकिन अच्छे से सीखो। स्किल आना बहुत ही क्या है, जरूरी है। 50 चीज सीखने का दरकार है ही नहीं, एक ही चीज सीखो लेकिन अच्छे से सीखो, वो तुम्हारा बेस्ट होना चाहिए। और सब चीज थोड़ा थोड़ा है, सब चीज थोड़ा थोड़ा कॉकटेल बना दोगे, फिर कुछ कॉकटेल ही अच्छा लगता है सब पीने में। अब आप बात कर रहे हैं, आप अलग बात में मत जाइए, ठीक है। हाँ, तो ये सब मत करो डियर, ठीक है। सिर्फ दाम में तो गाय तक आती है करता है बच्चे लोग का जो है ना, खुद नहीं पता ठीक है, बोले क्या बोले। और क्या बात है। हाँ बाबू, इस क्वेश्चंस के अंदर आप सारे प्यारे बच्चे आ जाओ। सेकंड पार्ट इस क्वेश्चंस के अंदर बाकी है, फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कर लिया है। सेकंड पार्ट क्या है माइनूर जी, देखिए सप्लायर ऑफर कर रहा है कितना परसेंट डिस्काउंट, जोर से बोलो 2% ऑन परचेज ऑफ रुपीज कितना 600 यूनिट्स शुड बी एक्सेप्टेड। भैया इसको हम लोग को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, आ जाओ। तो जल्दी से बता दीजिए सारे प्यारे बच्चे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 2 कॉलम बनाएंगे, एक तो बनाएंगे ईओक्यू वाला, कौन सा वाला, और एक बनाएंगे कि हम लोग डिस्काउंट ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। तो बाबू इसके लिए हम लोग बनाएंगे कंपैरेटिव कॉस्ट। क्या बनाएंगे, तो आ जाओ सारे प्यारे बच्चे अपने अपने कॉपी में हेडिंग दे दो, स्टेटमेंट शोइंग कंपैरेटिव कॉस्ट। कंपैरेटिव मतलब टोटल, हाँ कंपेयर करेंगे कि जिसमें कॉस्ट कम आएगा वो वाला हम लोग क्या करेंगे, ऑफर एक्सेप्ट करेंगे। जिसमें कॉस्ट ज्यादा आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, डिनाई कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। यस बाबू, आप एक चीज बताओ सारे मेरे बच्चे, आप लोग अभी 2 जगह से ऑर्डर कर रहे हो, एक ऑर्डर कर रहे हो ईओक्यू पे और एक ऑर्डर आपको कब करना है, जल्दी से बताओ। एक बार में कितना ऑर्डर करना है, जोर से बोलो 600 यूनिट, 600। तो बाबू आ जाओ, यहाँ पे हम लोग भर लेते हैं पर्टिकुलर्स, यहां पे हम लोग लिख लेते हैं एट ईओक्यू और यहां पे लिखते हैं एट 2% डिस्काउंट। सुनोगे, आप आराम आराम से बताना बाबू। हम लोग 2 सिचुएशंस को लेके चल रहे हैं, एट ईओक्यू और दूसरा ले रहे हैं एट 2% डिस्काउंट। 2%। सबसे पहले बताइए सर, क्वांटिटी टू बी ऑर्डर। हसन बताओ, क्वांटिटी टू बी ऑर्डर, क्वांटिटी टू बी ऑर्डर। बाबू आप बताओ, एक बार बताओ ना, जब ईओक्यू पे हम बना रहे थे तो बताइए ईओक्यू पे एक बार
कितने ऑर्डर कर रहे थे 300। यहाँ पे हम लोग लिख दिए भैया 300 यूनिट्स। और जब डिस्काउंट लेना है बाबू जल्दी से बताओ, 2% का डिस्काउंट लेना है तो एक बार में कितने यूनिट ऑर्डर करने पड़ेगा बाबू 600 यूनिट। तो आपने ये चीज निकाल लिया। अब इसके संग से फटाफट क्या करना, दो चीज निकाल लेना, ठीक है, वो बहुत आसान है, मैं बता देता हूं। सबसे पहले यहां पे आपको निकाल लेना है नंबर ऑफ ऑर्डर्स। क्या निकाल लेना है बाबू बताओ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी टू बी ऑर्डर, क्वांटिटी टू बी ऑर्डर। तो आप बताओ सारे पहले बच्चे, एनुअल कंजम्पशन आप लोग देखो क्वेश्चंस में, यहां पे हमने निकाला था एनुअल कंजम्पशन। बोलिए एनुअल कंजम्पशन कितना है 1200। तो आप बताओ सर यहां पे कितना होगा, मैं यहां पे लिख के एक बार दिखा रहा हूं, 1200 डिवाइडेड बाय 300। तो बाबू बताओ 4, यानी अगर यदि हम लोग इस पे ऑर्डर करते ईओक्यू पे तो कितने बार ऑर्डर करेंगे जल्दी से बताओ बाबू 4 टाइम्स। और अगर यदि हम लोग डिस्काउंट पे ऑर्डर करते तो बताओ 1200 डिवाइडेड बाय, जोर से बोलिए बाबू 600, तो कितने टाइम्स ऑर्डर करेंगे 2 टाइम्स। तो पहला क्लियर। अब इसके संग संग दूसरा हम लोग निकाल लेते हैं एवरेज इन्वेंट्री। क्या निकाल लेते हैं एवरेज इन्वेंट्री। बाबू कुछ नहीं करना है, जिस क्वांटिटी पे आप ऑर्डर कर रहे हो उसको डिवाइड कर दो 2 से। किसे डिवाइड कर दो? तो बताओ बाबू यहां पे हम लोग लिख रहे हैं 300 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो बताओ एवरेज इन्वेंट्री कितना आएगा 150 यूनिट। और बाबू 600 को डिवाइड करोगे 2 से तो एवरेज इन्वेंट्री कितना आ जाएगा 300 यूनिट। डन। यहां तक आपने पूरे अच्छे से लिख लिया। अब इसको आप क्या करोगे भैया, अंडरलाइन कर दोगे। डन हो गया। अब हम लोगों को यहां पे 3 चीज चाहिए। कितने चीज चाहिए? 3 चीज। बताओ बाबू सबसे पहला चीज क्या चाहिए? सबसे पहला चीज चाहिए अपने को यहां टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या चाहिए? और दूसरा क्या चाहिए? टोटल कैरिंग कॉस्ट। क्या चाहिए? तो आज बाबू सारे पहले बच्चे जल्दी जल्दी बता दो। सबसे पहले हम लोग यहां पे लिख लेंगे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। और दूसरा यहां पे क्या लिख लेंगे बाबू, टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल। और तीसरा लिख लेंगे परचेज प्राइस। क्या लिख लेंगे? परचेज प्राइस। बाबू ये तीनों कॉस्ट को हम लोग यहां पे प्लस कर देंगे तो जैसे ये हम लोग का आ जाएगा टोटल कॉस्ट। क्या आ जाएगा? जिसमें ज्यादा आएगा वो रिजेक्ट और जिसमें कम आएगा वो ऑफर क्या होगा, एक्सेप्ट। आ जाओ ध्यान से समझिएगा। अब टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला आप लोगों को पहले से लिखाया गया है। बताओ टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला हमने क्या लिखा है? बताओ डियर सारे प्यारे बच्चे, एक बार जस्ट रिवीजन कर लो। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला बोलो क्या? बोलो बोलो। कॉस्ट पर ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स, बोलो नंबर ऑफ ऑर्डर्स, बोलो इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर, कॉस्ट पर ऑर्डर। भैया तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स बताइए तो। अच्छा एक सारे बच्चे को पता है ना ऑर्डरिंग कॉस्ट अपने पास कितना है, जोर से बोलिए 600। बताइए जब हम लोग ईओक्यू पे ऑर्डर कर रहे हैं तो साल कितने ऑर्डर कर रहे हैं? 4। तो बताओ बाबू कितना हो जाएगा 600 इंटू 4, 600 इंटू कितना 2400। और जल्दी से बताओ सारे मेरे बच्चे, अगर यदि हम लोग डिस्काउंट पे ऑर्डर कर रहे हैं तो कितने बार ऑर्डर कर रहे हैं 2। तो बताओ बाबू कितना आ जाएगा 600 इंटू 2 कितना 1200। ये क्लियर हुआ? दूसरा बताइए सर हम लोग यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं, टोटल कैरिंग कॉस्ट। जो बोलिए टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बताते हैं, एवरेज इन्वेंट्री, जो बोलिए इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो बताओ यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री कितना है 150 यूनिट। कितना है 150 यूनिट। और आप सारे बच्चों को बताएं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम हमने निकाल के बोलो कितना 16 रुपए निकाले है ना। तो करिए मल्टीप्लाई यहाँ पे बाबू 150 इंटू 16, 150 इंटू 16, 150 इंटू 16 2400। और यहाँ पे बताइए 300 इंटू 16 4800। बोलिए 2400 1200 24, यहाँ पे 2400 1200, यहाँ पे 2400 और 4800 आया। अब हम लोग को यहाँ पे लेना है परचेज प्राइस। क्या लेना है बाबू? जब ईओक्यू पे आप ऑर्डर करोगे तो क्या आपको डिस्काउंट मिलेगा? बोलो पाया नहीं सर। तो कितना रुपया करके देना पड़ेगा एक यूनिट पे? 40 रुपया करके। तो बताओ साल भर में हम लोग कितने यूनिट ऑर्डर करते हैं? बताओ सारे बच्चे 1200 यूनिट। तो यहाँ पे लिखो 1200 इंटू 40 करो, 1200 इंटू 40 48,000 कंफर्म। लेकिन आप एक चीज बताओ सर, जब आप 600 यूनिट ऑफर कर रहे हो तो 2% ऑफ परचेज प्राइस आपको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट। क्या मिल रहा है? तो बाबू बताओ तो आपका परचेज प्राइस कितना है, जल्दी से बताओ सारे बच्चे 40।
तो यहाँ पे देख लो परचेज प्राइस 40, इसमें से माइनस कर दो परचेज प्राइस 40 में से डिस्काउंट माइनस कर दो 2%। 40 का 2% कितना? 40 का 2% बाबू होता है 0.8। 0.8 तो बताओ सारे मेरे बच्चे परचेज प्राइस हम लोग का कितना आ जाएगा? 39.2 यानी 39 रुपया 20 पैसा। 40 रुपया। तो बताओ सारे मेरे बच्चे यहाँ पे हम जो मल्टीप्लाई करेंगे ना, वो मल्टीप्लाई करेंगे कितना? जोर से बोलो 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 1200। बोलो 1200 इंटू 39.2 करो बाबू। 1200 इंटू 39.2 100 इंटू 39.2 47040 है ना। तो सबको प्लस कर दीजिए, टोटल कॉस्ट 470। इसके बाद यहाँ पे हो गया 4800 और यहाँ पे हो गया 1200। तो बाबू ये जोड़ क्या आ रहा है? 53,040 है ना। और इसको प्लस करिए बाबू 2400 यस प्लस 2400 प्लस 48,000 तो ये आ रहा है 52,800। बताओ किस में आपका कम खर्चा बैठ रहा है? EOQ। जो बोलिए तो बाबू नीचे में लिखेंगे डिस्काउंट ऑफर विल नॉट एक्सेप्टेड। जो बोलिए डिस्काउंट नोट में लिखिएगा, जब ये बना लीजिएगा इसके बाद नीचे में क्या लिखिएगा? डिस्काउंट ऑफर को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बाबू इसको जल्दी से कॉपी करो सारे प्यारे बच्चे फटाक से। सर 48,000 कैसे है सर ये टोटल टोटल यहाँ ये टोटल कैरिंग कॉस्ट बाबू देखो एवरेज इन्वेंटरी 150 यूनिट है ना, और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 16 रुपया। तो करो 150 इंटू 16 आया। और यहाँ पे 300 इंटू 16, यहाँ पे एवरेज इन्वेंटरी कितना है? 300 इंटू 60। आतिफ सर आप ये पूछ रहे हो कि सर ये 48,000 कैसे आया? सर 40 रुपया करके कर रहे हैं ना, और इसमें तो डिस्काउंट मिल नहीं रहा है, तो 40 तो 1200 48,000 डन। बाबू जल्दी से उसको कॉपी करके नीचे में ये लिखना मत भूलिएगा। क्या लिखेंगे बोलिए? डिस्काउंट ऑफर विल नॉट एक्सेप्टेड। कॉपी। सारे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोला है? फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप ऑफ मटेरियल। बोलिए बाबू कैलकुलेट क्या करना है? रीऑर्डरिंग लेवल है ना। तो बाबू आप सारे प्यारे बच्चे बताओ, पहला यहाँ तो कुछ नहीं है, स्टार्ट करते विद फॉर्मूला। रीऑर्डरिंग लेवल का फॉर्मूला बोलिए। यस मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो इसका फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन। मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू रीऑर्डर। अब बताओ डियर, इस क्वेश्चंस में हम लोगों का मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है? देखो क्वेश्चन में दिया है मैक्सिमम कंजम्पशन कितना बाबू? 6000 यूनिट्स पर मंथ। और बाबू देखो ये जो टाइम रिक्वायर्ड है ना, ये 2 ये 4 क्या है? मैक्सिमम। तो बताओ बाबू, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? 4। तो बाबू रीऑर्डर लेवल हो जाएगा 6000 इंटू 4 कितना? 24,000 यूनिट। पक्का? पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया सारे मेरे बच्चे को। अब बताओ दूसरा फॉर्मूला क्या पूछा है? रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्लियर? दूसरा फॉर्मूला क्या पूछा है? मिनिमम लेवल। आई होप सारे बच्चों को ये फॉर्मूला याद है। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला मैक्सिमम यूज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अभी हम लोग को कौन सा लेवल पूछा है? मिनिमम लेवल। कौन सा लेवल? अच्छा बाबू मिनिमम लेवल का फॉर्मूला देखो क्या है? रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूज। बाबू नॉर्मल का मतलब एवरेज। बाबू आज तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं फटाफट। फॉर्मूला नंबर 2 दैट इज मिनिमम लेवल। बताओ तो बाबू मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होगा? यस रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूज यानी नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड उसके लिए निकालना। यस। तो बाबू आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, पहले आप निकाल लो नॉर्मल यूज। नॉर्मल यूज नॉर्मल कंजम्पशन का फॉर्मूला बोलो। मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। तो बोलो मैक्सिमम कंजम्पशन कितना? 6000 6 3 9 और प्लस 3 9 डिवाइडेड बाय 2।
तो बाबू 9000 डिवाइडेड बाय 2 करिएगा तो कितना आ रहा है 4500 यूनिट्स। और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, बोलो नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड 2 मिनिमम 4 मैक्सिमम, तो 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2, 6/2, बोलो बाबू कितना आया 3, है ना। तो बाबू फॉर्मूला में लगा दे सीधा, बोलो रीऑर्डर लेवल कितना 24,000 माइनस नॉर्मल कंजम्पशन कितना देखिए 4500 और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड कितना 3, तो करो बाबू 24,000 जहाँ एवरेज पूछेगा 13,500 आ रहा है इसका, 4500 × 3, 13,500 डिवाइड ही करेगा। हाँ 10,500। चलिए तो करिए भैया, तो ये हम लोग का हो जाएगा 24,000 माइनस कितना है 10,500, 13,500, टोटल आंसर आ रहा है 10,500। तो बाबू ये हम लोग का आ गया मिनिमम लेवल, कौन सा लेवल चले। अब बाबू हम लोग का नेक्स्ट फार्मूला क्या है मैक्सिमम लेवल, कौन सा लेवल। तो डियर जल्दी से बता दो तो सारे मेरे बच्चे मैक्सिमम लेवल का फार्मूला क्या है। तो मैक्सिमम लेवल का फार्मूला है बाबू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम तो दिया बाबू आप क्वेश्चन में देखो रीऑर्डर लेवल कितना, रीऑर्डर क्वांटिटी देखिए क्वेश्चन में पहले से दे दिया, रीऑर्डर क्वांटिटी कितना 36,000। बाबू मिनिमम कंजम्पशन कितना 3,000 है ना, और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना 2। तो चलो बाबू जल्दी से इसका करके बताइए। ऑर्डर क्वांटिटी नहीं दिया तो फिर तो निकालना पड़ता है 2 * डिवाइड बाय 6, तब क्वेश्चन में दिया रहेगा वो डेटा। चलो 36 30 20 50 60 8,000 में 54 मिनिमम प्लस मैक्सिमम वो 54,000 यूनिट्स आया। इसमें क्या बोला है एवरेज स्टॉक लेवल, बोलिए। अच्छा यहाँ पे तो मिनिमम भी है मैक्सिमम भी है, तो हम लोग एवरेज स्टॉक लेवल तो एकदम आराम से निकाल लेंगे। जल्दी से बताइए सर एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला बताइए सारे प्यारे बच्चे। मैक्सिमम प्लस से डिवाइड बाय 2, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम, ठीक है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। बोलो वो क्वेश्चन में मिनिमम स्टॉक लेवल कितना, मिनिमम स्टॉक लेवल इज डियर 10,500, मैक्सिमम 54 डिवाइडेड बाय 2। 54 क्या सर, मैक्सिमम स्टॉक लेवल 1000 तो करिए 54,000 जल्दी से 64,500 डिवाइड बाय 2, 32,250 आ रहा 32,250 इजी। सर कुछ नहीं है सर, फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट्स इट, डू इट फास्ट। कि रीऑर्डर लेवल के अंदर ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पूछा जाता है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, दो चीज निकालने के लिए बोला है। बाबू देखो एक बार पढ़ो, हर्ष प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। रीऑर्डर लेवल कितना बोलिए, रीऑर्डर क्वांटिटी 40,000, मिनिमम स्टॉक लेवल कितना 34,000, मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना 94। अच्छा एवरेज लीड टाइम बोला है कितना 2.5। और बाबू ध्यान सुनिएगा, द डिफरेंसेस बिटवीन मैक्सिमम और मिनिमम लीड टाइम इज कितना 3 डेज। मतलब अगर हमारे मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में कितने दिन का डिफरेंस है 3 दिन का। मतलब समझो बाबू हम लोग यहाँ पे ये अगर मान ले लेट मिनिमम लीड टाइम क्या मान लिए x, तो बता दो सारे बच्चे मैक्सिमम कितना आ जाएगा, मैक्सिमम लीड टाइम कितना आ जाएगा x + 3। कोई बच्चे ऐसे भी मान सकते हैं
वो मैक्सिमम को क्या माना x, तो बाबू मिनिमम क्या हो जाएगा x माइनस 3। समझ गए? तो हम लोग अभी प्लस वाला सिस्टम में चल रहे हैं, कोई बच्चा ये भी कर सकता है, ठीक है? तो ये वाला हटा दूं, दोनों में आंसर क्या आने वाला है सेम। तो बाबू जल्दी जल्दी बता दो सारे मेरे बच्चे। तो एवरेज लीड टाइम का फॉर्मूला बताओ माइनूर जी, एवरेज लीड टाइम का फॉर्मूला बताइए। मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। अब बताओ एवरेज लीड टाइम बताओ कुलदीप कितना है? 2.5। 2. सिद्धार्थ बोलो मिनिमम कितना? x। वसीम जी मैक्सिमम कितना? x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो चलिए सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन खेलते हैं। तो बाबू इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन खेलेंगे तो 2.2 अगर ये कर इसको इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2x। कितना हो जाएगा बोलो बोलो? x प्लस x जुड़ जाएगा ना, तो ये जाएगा 2x प्लस 3। बोलिए और 2.5 को 2 से करेंगे तो कितना होगा 5। बाबू इसको इधर लेके चले जाए तो बाबू 2x इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 3। बोलो बाबू तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 कितना 2, 2/2 तो आंसर कितना हो गया 1। तो बताओ हम लोग का मिनिमम कितना, मिनिमम लीड टाइम कितना 1 डेज। तो मैक्सिमम बता दो आप ही लोग। 1 प्लस 3 यस तो मैक्सिमम 4 लीड टाइम 1 प्लस 3 तो कितना आ गया। अब अभी चीज निकल गया, एक तो निकल गया इस क्वेश्चन में, हम लोग इसको पुट कर लेते हैं। बाबू में हम लोग ये चीज लिख लेते हैं, जल्दी से बता दो सर हम लोग का मिनिमम लीड टाइम। सर सीधा हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ना टाइम पीरियड। लीजिए ना सर, इतना क्या टेंशन लेना, टाइम पीरियड लिख लेते हैं 1 to 4 डेज। लो खत्म। 1 क्या मिनिमम और 4 क्या मैक्सिमम। अब इसको आप लोग कॉपी कर लो फटाक से। इसके बाद हम लोग इसमें सम्स क्या निकालना है, इसमें सम्स निकालना है डिटरमाइंड मैक्सिमम और यहाँ पे क्या निकालना है मिनिमम यूज। मिनिमम तो बाबू जल्दी से कॉपी करो, 2 सेकंड में निकल जाएगा। यूज समझे नहीं सर, यूज मैक्सिमम मैक्सिमम कंजम्पशन ठीक है, थोड़ा सा कोई और ले दे में से चले। हाँ फॉर्मूला ध्यान से लगाना। मैक्सिमम यूज निकालने के लिए निकेत सर बताइए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। सर रीऑर्डर लेवल यूज कर ले। अब रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला बोल दो सारे बच्चे, क्या होता है मैक्सिमम यूज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड बाबू आ गया। मैक्सिमम यूज मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड बोलो सारे मेरे बच्चे जल्दी जल्दी बता दो। रीऑर्डर लेवल क्वेश्चन में देखिए दिया है 64,000 यूनिट्स। मैक्सिमम यूज मैक्सिमम ये निकालना है इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना बाबू 4, तो कर दीजिए डिवाइड। तो बोलिए मैक्सिमम यूज कितना आ गया बाबू 64,000 डिवाइडेड बाय 4 16,000। लीजिए सर पहला आंसर डन। अब बाबू सुनना दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे क्या निकालने बोला है मिनिमम। बोलो बाबू तो बाबू मिनिमम के लिए कौन सा फॉर्मूला मिलेगा मैक्सिमम लेवल। कौन सा लेवल बाबू तो बताओ मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला सारे पहले बच्चे को याद है। ये पहला डन हो गया। दूसरा मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला बोलिए आयुष जी। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूज इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है ना। बताओ सारे मेरे बच्चे मैक्सिमम लेवल क्वेश्चन में दिया मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना 94,000 यूनिट्स। रीऑर्डर लेवल कितना और रीऑर्डर क्वांटिटी कितना 40 माइनस मिनिमम यूज, यही तो निकालना है। और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड मिनिमम बाबू जल्दी जल्दी बता दो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है 1। कर ले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाबू 94,000
दोनों को प्लस करेंगे 64 प्लस 40 कितना 1,04,000। अच्छा बाबू इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा 1 से, तो मिनिमम यूज इसको इधर लेके चले आते हैं, इसको इधर लेके चले आते हैं, तो बता दो सारे बच्चे मिनिमम यूज इक्वल टू 1,04,000 माइनस 94,000, आंसर आ गया कितना 10,000 यूनिट्स। इजी सर। देखो कॉपी दिस क्वेश्चंस। आप लोग अब क्या करना, जो भी आपके पास रेलिवेंट नोट्स है, ठीक है, या ईयर के क्वेश्चंस है, आप उसको करो। ये पूरा वन शॉट मैंने ईओक्यू रीऑर्डर लेवल के जितने भी सम्स थे, जो प्रोबेबिलिटी था, मैंने उसको कवर करने का कोशिश किया। आप लोग अब प्रैक्टिस करो, जो डॉट होता है आप अपने मन से क्या कर सकते हो पूछो, ठीक है। तो हम लोग का इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम क्या था मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, वो हम लोग का क्या होता है कवर अप होता है, ठीक है। चलिए 20। थैंक यू वेरी मच।